सो फॉर श्योर ये आपके लिए एक मच अवेटेड वीडियो होगा, बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर आप बैक टेस्टिंग देखने वाले हैं बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड की। हमने जैसे बताया कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको पता लगेगा ये प्रॉफिटेबल है, तो इसकी बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। और अगर आपको बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, आप कम कैपिटल से स्ट्रैटेजी को खुद भी ट्राई कीजिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे स्ट्रैटेजी है भी। अगर आपको सालाना 50% तक का आपको अपनी कैपिटल पे रिटर्न्स चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको कमा के दे सकती है। और ये स्ट्रैटेजी क्योंकि प्रॉफिटेबल है तो आपके लिए सीखनी भी जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बैक टेस्टिंग भी समझेंगे, प्लस अगर ये स्ट्रैटेजी कभी फेल होती है, देखो जब आपका पैसा लगा होगा तब आपको इस वीडियो की याद आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम एडजस्टमेंट की भी बात करेंगे कि उस वक्त क्या करना है। सो सिर्फ स्ट्रैटेजी बता के हम आपको छोड़ नहीं रहे, हम आपका हाथ भी पकड़ रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट भी बता रहे हैं। प्लीज नोट्स बना लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांशु उपाध्याय। तो हमने लास्ट वीडियो में ना पूरा सीखा कि उसको डिप्लॉय कैसे करना है इन डिटेल, ठीक है। तो अगर आप उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हो तो पूरा एक वीडियो ना उसको लास्ट में एक बार 2 बार देखो मेरी तरफ से, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग मिस कर जाते हैं कि हमें बाई कौन सा करना है, सेल कौन सा करना था, और ऑर्डर मैनेजमेंट में इसमें काफ़ी तकलीफ आती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ना इसको नोट डाउन करके चलना, पूरा एक जर्नल बना के चलना कि आप इसको ट्रेड कर रहे हो, और इसको साल भर करो मेरी तरफ से। पर इसमें क्या है ना, हमने अभी तक जो देखा कि 10 में से 8 बार तो वैसे सक्सेसफुल है। मैं चाहता हूँ आप 2 बार भी फेल ना हो, 2 बार में भी अगर एक बार ट्राई कर सको तो एक बार जीत लो उसको भी, तो हमारा 10 में से 9 एक अच्छा रेशियो हो जाएगा। आप अगर 1% या 1.5% भी अगर एवरेजन देखोगे ना कमाओगे, तो आप निकाल ले जाओगे 50-60 हज़ार। और 50-60 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मतलब लोगों को लगता नहीं होगा क्योंकि आजकल ना 200% का वो आ गया है, बट 50% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है CAGR के हिसाब से। आप बस उसको 5 साल भी कर लेगा ना तो यू विल फील लाइक किंग। तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट पे बेस करते हैं। एडजस्टमेंट हमारा पूरा का पूरा प्राइस एक्शन पे बेस होगा, मतलब हमें यहाँ पे जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना वो यहाँ पे सारा यूज होने वाला है। तो अगर किसी ने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और यहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसलिए सीरीज को ना थोड़ा ऐसे बनाया गया है कि ऐसे पिच स्टार्ट हो और फिर हम ऊपर को जाएँ। तो ये वो हम टाइम आ गया जहाँ पे हम लास्ट की चीज़ें सीख रहे हैं, इनमें हम पुरानी चीज़ों को रेफर करेंगे। राइट। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैं निफ्टी में ना 1 घंटे का चार्ट यूज करने वाला हूँ। ये मैंने 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे प्लेस किया है। अब हम नॉर्मल जो फर्स्ट वीडियो में किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना, हम उसको वापस से लेके आने वाले हैं। बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी वीकली है। तो हम सबसे पहले ना अपनी जो स्ट्रेटजी होगी उसकी रेंज ड्रॉ करेंगे कि वो कहाँ पे, उसका जो अपर एंड और लोअर एंड है उसको ड्रॉ करेंगे, एंड देन देखेंगे क्या उसके बिटवीन में कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे हम एडजस्टमेंट चूज कर सकें। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके अपना ना एक ट्रेड क्रिएट करता हूँ नॉर्मल सी। तो अभी हम यहाँ पे डेट देख लेते हैं। डेट आपको 6 जून है, तो हम पिछला कोई भी डेट ले लेते हैं जहाँ पे हम बैक टेस्ट कर सकें। तो लेट्स गो, कोई भी डेट ले लेते हैं। मैंने ये बैक टेस्टिंग ओपन करा, ऑप्शन सिमुलेटर। ओके, तो अभी हम ना अपना ऑप्स्टा पे आ चुके हैं, और सिमुलेटर में हम ये देखने वाले हैं कि ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है और इसमें कहाँ का एडजस्टमेंट करना है। तो एक साथ दोनों काम डन हो जाएंगे। तो हमने निफ्टी लिया है। सबसे पहले इसमें ना कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा डेट्स में कैसे क्या करना है। तो जैसे मैं थोड़ा ना पीछे चला जाता हूँ, मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे 25 मई को बेचना है। पहले हम ये डिसाइड करते हैं मैं है कहाँ पर। हाँ, हम है कहाँ पे। तो आज अभी जैसे देखो 25 मई की एक्सपायरी है जो हमें सेल करनी है। तो मैंने ये 25 मई क्लिक किया, ये सेलिंग वाली एक्सपायरी है। सेलिंग हम कहाँ करने वाले, बाई वीकली, मतलब हम इसके पहले वाली एक्सपायरी के मंडे पे पहुंचने वाले। तो 25 के पहले वाली जो एक्सपायरी थी 18 मई का मंडे, ये रहा 18 मई का मंडे 15 तारीख। हमने 15 तारीख को ट्रेड डालनी है, 25 मई को एक्सपायर होने वाली है। इसे ऐसे समझो आप कि अगर आज 15 तारीख है तो आप सेल कब का करोगे। सो 15 तारीख को जब आप खड़े होगे तो आप देखोगे मेरी नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी, आप कहोगे 18 को एक्सपायरी है, बट 18 की नहीं बेचनी, बाई वीकली बेचना है। तो आप 25 तारीख की एक्सपायरी बेचने जाओगे अगर आप 15 तारीख पे खड़े हो तो। ठीक है, और ये हो गई स्टार्ट डेट हमारी 15। एंड डेट क्या होगी, ऑफ कोर्स हमारा एक्सपायरी डेट जिस दिन का हमने बेच रखा है। तो ये हो गई हमारी 25, ये ले गए हम 25। अब हेजिंग सिंपल सी बात है, अगर हम 25 बेच रहे हैं तो उसके आगे वाला 1 जून वाला हमारा हेजिंग है, बट हम पहले बेचने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हम पहले चलते हैं 11:30 बजा देते हैं। ये लो, ये हमारा 11:50 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बिटवीन कभी भी। अब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। हमने क्या बेचना था, लगभग 25 रुपये के आसपास वाला। तो हम ये ट्राई करते हैं कि ये लो, हम यहाँ पे 25 रुपये का सेल कर देते हैं। ये रहा 18,000 का पुट, ये हमने सेल किया। ये ऑलमोस्ट कितना, हमारे 36 लॉट नॉर्मली जो हम फ्रीज क्वांटिटी करते हैं। ऊपर की तरफ हम कॉल में भी जाके ये देखो हमने 25 रुपये के 26 रुपये के आसपास का सेल कर दिया। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया, जो हमने पिछले वीडियो में जैसा बताया था वैसे ही चल रहा है। ये हमारा स्ट्रैंगल क्रिएट, ये आप देखोगे ये रहा।
इसमें अभी आपको 93 मिल रहा है, तब भी आपको 87 मिल रहा है, तो रेंज वही कुछ रहती है क्योंकि आप हर बार वही बेच रहे हो 25, तो आपको यही कुछ लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। अभी हम रेंज देखें तो आपकी लगभग 18,000 से 18,750, लगभग 750 पॉइंट की रेंज के आसपास है। अब हम 800 ही कह दो। इसके बाद अब हम जाते हैं इसकी एक्सपायरी चेंज करेंगे जो कि होगी 1 जून, और सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, हमने 25 तो 35 हम कोई भी बाई कर सकते हैं, हेजेस ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये रहा, देखो 37 ये मैंने किया बाई। सिमिलरली नीचे की तरफ जाओगे आप, ये रहा देखो 37 ये किया मैंने बाई। बहुत ही एग्जैक्ट रेट्स मिल गए हमें। यहाँ पे देखोगे आप जरा सा डेबिट हो गए हो, क्यों? क्योंकि आपने लगभग 51 रुपए लिए हैं और लगभग 74 के आसपास दे दिया है। तो ये आपको देखो पिछले वीडियो की तरह ही बीच में मिडिल में एक ना छोटा सा रेड एरिया दिख रहा है। पिछली बार 12 था, इस बार 17 है। अब हम इसमें देखने वाले हैं, आप मेरा सबसे पहला पॉइंट याद करो, 2 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। आपको हर डे 3 बजे ये देखना है कि क्या कल 250 पॉइंट मार्केट ओपन होने पे मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस है ऑन माई कैपिटल। अगर नहीं है तो आप ट्रेड को लेके जाओगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है, फील होता है नहीं यार मैं रिस्क में हूँ थोड़ा सा, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करोगे। ये एडजस्टमेंट का एक बेसिक कॉमन सेंस रूल है। उसके बाद हम दूसरा कैसे करेंगे, चार्ट में। सबसे पहले हम अपना ब्रेक इवन देखते हैं। 18,764 हमारा अपर ब्रेक इवन है, तो हम एक यहाँ लाइन खींचेंगे 18,750, ये रहा, ये एक लाइन मैंने खींची। ये हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से लोअर साइड कहाँ पे, 17,900 पे, तो ये मैंने लगभग एक 17,900 पे भी लाइन खींची, ये यहाँ पे। इसका मतलब अगर ट्रेड मेरी इसके बीच में कहीं भी चल रही है तो यहीं पे हमें सब कुछ करना है, जो गणित है हमारा का सारा। अब हम पहले वो डे स्टार्ट करते हैं जिस दिन हमने ट्रेड को डाला है। ट्रेड डली हमारी 15 मई को। 15 मई कहाँ है, 15 मई को हमने ट्रेड डाली है लगभग ये 1 बजे, बिल्कुल स्टॉप पे। मतलब ये ट्रेड देखो मार्केट कहाँ गिरी भी है, लगभग ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, उसके बाद 500 पॉइंट बढ़ी भी। हमें सारा कुछ इसमें देख लेंगे कैसे हैंडल होना है। तो ये यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी, मैं इसको वर्टिकल लाइन खींचता हूँ जिससे हमें पता रहे कि इस दिन हमने स्टार्ट किया था। ये रहा वो पॉइंट जहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट करी है, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए जिससे थोड़ा सा सबको पता रहे कि हमने यहाँ पे ट्रेड, अब हमने अगर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करी है, मतलब इसके बाद का हमें चार्ट थोड़ी ना दिख रहा है। मैं देखूंगा मुझे इतना ही चार्ट दिख रहा है, इन माय ओपिनियन मेरे को चार्ट आगे का दिखेगा ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं कि इन बिटवीन दोनों लाइंस भी रहूं, और मुझे अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस इन बिटवीन दो लाइंस है कहाँ पे। तो अगर मैं आपको देखूं, मार्केट देखो ऊपर को ब्रेक कर रहा है, तो हमें एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि ये एरिया एक सपोर्ट है। मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, फिर आपको आगे दिखे, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गई, एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो एक सपोर्ट है। एक सपोर्ट यहाँ पे भी है, ये रहा देखो, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गई है। अब मैं इसको पीछे खींचता हूँ तो साफ दिखेगा, जूम इन करते हैं, ये देखो मेरे पास इतना ही चार्ट है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने ये ऊपर की लाइन क्यों खींची, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे टॉप किया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे गैप अप खुला था, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट किया, फिर ऊपर। ऑलमोस्ट आपको एक एग्जैक्ट डब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पे, और मार्केट ने फिर इस डब्ल्यू को ना एक बहुत अच्छे मॉर्निंग कैंडल से ब्रेक किया, और अब आप सिर्फ ऊपर को जा रहा है। क्लियर है? तो ये भी एक सपोर्ट है, ये एरिया जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये भी एक सपोर्ट और ये भी एक सपोर्ट। हमें कब रिएक्ट करना चाहिए? मेरे पास ऊपर का तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अपर साइड में मेरे पास रेजिस्टेंस डिसाइडेड नहीं है। वो मैं सिर्फ किस पे बेसिस पे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ? हमारा पहला टॉपिक कि 3 बजे हम डिसाइड करेंगे, अगर अपर साइड में हमें लॉस हो रहा होगा 1% उसके अराउंड का, तो हम उस ट्रेड को एडजस्ट करेंगे और तब जाके आगे ले जाएंगे। लेकिन नीचे तरफ का मेरे पास चार्ट में दिख रहा है, नीचे अगर ये मार्केट पलट के इसके नीचे आ रही है तो आई विल डू एडजस्टमेंट। क्लियर? अगर इसके नीचे आई तो हम कॉल्स को नीचे लेके आएंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे, थीटा वीगा को भी देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे चल के धीरे धीरे क्या चार्ट में कहीं पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब हम इसमें सीधे आगे चलते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यू विल सी कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम ना लगभग 16 तारीख को 1 बजे के आसपास इसको नीचे ब्रेक कर दिया 1 घंटे में। तो हम सीधे इसी डेट पे चलते हैं जिससे हम एडजस्टमेंट बता सकें। तो मैं यहाँ पे सीधे गया, एग्जैक्ट 1 दिन आगे कर रहा हूँ, और 1:50 के आसपास हम चलते हैं। यहाँ तक कम पैनल भी दिखा सकते हैं लोगों को, तब क्या चल रहा है। हाँ 1 बज गए, ये लो अब 1:50 हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे आपका पैनल लगभग 5400 प्लस चल रहा है। आप अभी भी मिडिल में हो, कई लोग ये नोटिस नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे आराम से देखो कि ब्लू लाइन ना नॉर्मली रेड के ऊपर चली गई है। ऐसा क्यों हुआ? ये कॉन्सेप्ट वही विक्स रिलेटेड है, आई भी बढ़ गई। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे ना मेनली जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि आपके ना ब्लू लाइन, रेड एरिया कब कम हो रहा है। ये सब कुछ रिलेटेड टू वॉल्टिलिटी है। वॉल्टिलिटी बढ़ रही होगी तो आपको ना चाहते हुए प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कैलेंडर्स में थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट, थोड़ा ज्यादा डेबिट दिया है, वो डेबिट आपको प्रॉफिट दे रहा है। सिंपल है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 बजे हमें ये चीज देखनी है कि मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड कर दिया है। सबसे पहला टॉपिक आपको इसमें चूज करना है कि क्या मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। तो मैं पहले इसमें 250 पॉइंट ऊपर करता हूँ,
18,300 चल रहे हैं, मतलब 550। ये 550 में मुझे क्या लॉस दे रहा है, 800 रुपये का लॉस दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं मुझे इस चीज़ को होल्ड करने में। नीचे की तरफ जा रहा हूँ अगर मैं 18,300 से लगभग 18,150, यहाँ पे मुझे 10,000 का लॉस दे रहा है। तो मतलब ऑन कैपिटल अगर मैं देखूँ तो मुझे मतलब MTM के नाम पे ना के बराबर का लॉस है यहाँ पे। इसका मतलब ये ट्रेड अभी भी सेंटर पे ही खड़ी हुई है, मुझे इसने कोई तकलीफ नहीं दी और मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ। चार्ट में जाके आप देखोगे, चार्ट बोल रहा है कि इसने ब्रेक कर दिया है, पर मेरे वहाँ पे स्ट्रेटजी में देखूंगा तो डाउन साइड में मैं अभी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड हूँ, पर प्राइस को हमेशा हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि प्राइस बोल रहा है ये चीज़ें। अब हम चलते हैं एक बार ना ग्रीक्स में या सॉरी PNL में देखते हैं, प्राइसेस में चेंज तो नहीं आ गया ज़्यादा, कि मतलब जैसे मैंने पुट बेच रखा था 20-25 रुपये का, कॉल बेचारा बचाओ 5 रुपये का, तो ये भी एक डिसबैलेंस है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। तब आप यहाँ पे देखोगे जो पुट है आपका, अभी उसका करंट प्राइस 23 रुपये चल रहा है, कॉल प्राइस 17 रुपये चल रहा है, और जो आपके बाइंग वाले प्राइस थे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहे हैं। मतलब प्राइस के गिरने के बावजूद भी इस सब सिनेरियो में कोई चेंज ही नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हमें इसमें जानबूझ के चेंज करने की नीड है? बिल्कुल नीड नहीं है। हमारी स्ट्रेटजी वैसे कैलेंडर सेफ है, और यहाँ पे ग्रीक्स देख लो, PNL देख लो, हर तरीके से हम सेफ ही दिख रहे हैं। तो मैं इसमें जानबूझ के उंगली नहीं करूंगा। वी विल थिंक कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट डे इसने कुछ ऐसा किया तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज हमें कोई नीड नहीं है। तो हम इसको 3-4 तरीके से कंफर्म करते हैं। मैंने इसीलिए, क्योंकि देखो इसमें आपका ब्रोकरेज भी नहीं बढ़ेगा, आपको बस ये देखना है कि क्या आप कल सेफ हो 300 पॉइंट में। अगर सेफ हो तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस में बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं प्राइस को प्रेफरेंस भी देता हूँ तो ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये बेसिकली अभी इसका 50% भी नहीं आया। तो मैं इसको एक वो चांस दे सकता हूँ कि हाँ मेरे पास एक और चांस है, मैं इसको प्राइस एक्शन बनने दे सकता हूँ, मतलब मैं ये होने दे सकता हूँ। अब मेरे पास इस चीज़ को होल्ड करने का चांस है। तो अभी हमारे पास चेंजेस का कोई इसमें नीड नहीं है। अब जाके हम उसको ना थोड़ा आगे करते हैं कि अगला दिन जब मार्केट ने नीचे का भी ब्रेक कर दिया, वो कब है, नीचे का जब ब्रेक किया वो ये कौन सा दिन है, 17 तारीख का 11:15। तो हम सीधे यहाँ पे पहुँचते हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिल्कुल 1 to 1, जिससे चार्ट में जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करते हैं, पर कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट डे गए हम, नेक्स्ट डे हम 11:15 पे चलते हैं पीछे। आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। एक बार हम ऊपर कर दें इसे तो कुछ लोगों को अब ये देखो, यहाँ पे आप PNL देखोगे 2700 रुपये। मार्केट एक्चुअली ना, आपका ये एरिया देखो, आपने 18,450 पे ट्रेड डाली थी, मार्केट इस वक्त खड़ी है 18,150 पे, मतलब 250 पॉइंट मार्केट गिर गई है। आपको लॉस होना चाहिए थोड़ा बहुत, बट आप अभी भी प्रॉफिट में हो। इसका भी रीजन यही है कि जो आपका कैलेंडर होगा ना, वो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा होगा। आप यहाँ पे इसका एक रीजन ये भी है, जब गिरती है मार्केट तो उस वक्त आई भी और ज्यादा इंक्रीज होती है। करेक्ट। तो यहाँ आप देखो, ये जो आपका पुट बाई था वो आपको 26,000 रुपये दे रहा है। सिंपल, यही आपके लॉस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि देखो आप खो रहे हो सिर्फ 20,000, आपको उल्टा 26,000 दे रहा है। इसका मतलब जो 6,000 रुपये प्लस के आ रहे हैं ना, ये बेसिकली उस वो जो आपने बिगिनिंग में डेबिट दिया ना, उसका फायदा है आपको। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप ऐसी बाई वीकली ट्रेड्स बनाते हो तो बिगिनिंग में जरा सा दे दो यार, 5-10 रुपये, 5-10 पॉइंट देने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उससे कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला है, उसको हम बाद में भी कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे टाइम पे बहुत काम आती है कि देखो मार्केट सीधे गिरी, आप अभी भी प्लस में हो। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्ट करने का टाइम आ गया कि हमें यहाँ पे रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि PNL में जाके आप देखोगे एक प्राइस है 37 रुपये, एक प्राइस है 7 रुपये, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब हमें क्या करना है, सिंपली डेल्टा न्यूट्रल वीडियो याद करो आप, हमें इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको 6 रुपये वाले को इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो 6.95 है, इसको मैंने बुक किया। इसके साथ हम इसकी हेज को भी निकाल देंगे, जो इसके साथ हेज है उसका भी हमें कोई नीड नहीं। ये रखी देखो 16 रुपये। आपको बताता हूँ ना कि ये रेसिड्यू में बाकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बचते, देखो अभी आपके यहाँ पे 16-17 रुपये बचे हुए, ये लास्ट डे तक भी बचे रहेंगे, आपके 8-9 रुपये दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो हम इसको भी यहाँ पे बुक कर रहे हैं लगभग 16.2। अब यहाँ पे ना जो मेन क्वेश्चन आता है कि चलो हेज तो हम इसके बराबरी का बाई कर लेंगे, तो जो पुट चल रहा है ना, मैं उसी के बराबरी के आसपास का एक कॉल मुझे सेल करना है। तो पहले चलो चलते हैं 25 मई का हम सेम टाइम पे एक कॉल बेचते हैं जो कि 36-37 रुपये चल रहा है डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए। ये रहा देखो 39 चल रहा है, तो हमने इसको सेल मारा, ये रहा देखो। अब इसमें फिर से वही दिमाग लगाना है कि अगर आपने 39 का सेल मारा तो सिंपल सी बात है, कौन सा बाई करोगे, 10.2 पर। तो इसमें हम 49, 50, 52 रुपए का कोई भी बाई कर सकते हैं। तो हम 1 जून को गए, ये हमने एक एक्सपायरी आगे करी, और यहाँ पे सीधे गए, ये देखो 57.44 है। तो आप थोड़ा ना हायर साइड वाली लेना, क्योंकि आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आपका वो गैप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैलेंडर की प्रीमियम होगी वो तो नहीं गिर रही, लेकिन जो अभी की प्रीमियम वो गिरती चली जाएगी। तो इसका थोड़ा सा ट्राई करना कि कैलेंडर को पास ही रखने का ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि ये हम जो एक्स्ट्रा 5 रुपए दे रहे हैं ना, ये इस वजह से क्योंकि अब हम 36-36 बेच रहे हैं, पहले हमने 25-25 बेचा था, अभी हमने एक प्रॉफिट बुक भी कर लिया, हम एक और 36 बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्रेडिट ज़्यादा है, तो हम ये 5 रुपए एक्स्ट्रा के दे सकते हैं जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज। ये हमने बाई किया। अब हम जाके नॉर्मली चार्ट को देखते हैं कैसा क्रिएट हो गया ये। अब आप देखोगे कि आपका
जो बिगिनिंग का ट्रेड था उससे कहीं ज्यादा बेहतर ट्रेड दिख रही है कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बीच का जो बिल्कुल लॉस एरिया था वो भी गायब हो गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है बीच में भी और साइड में प्रॉफिट तो है ही है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे आगे करते हैं, हम चार्ट में देख लेते हैं। अब वापस से देखो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया, तो आपके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। तो अब आपको इसके आगे का पार्ट भी देखना है, तो मैं आपको क्या करूँगा, ये लाइनें डिलीट कर रहा हूँ दोनों, इनका यूज खत्म हो गया। अब हम इस जगह पे खड़े हुए हैं, इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि चार्ट में ना वो प्रॉफिट में होगा। ऊपर की तरफ ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस जगह पे मार्केट रुकेगी, और नीचे की तरफ ये सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा ना, मैं अगला डिसीजन नहीं लूँगा। तो मेरे लिए ये हो गया कि कभी भी ब्रेक हुआ नहीं, ये ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की तरफ आए, मार्केट यहाँ पे एंटर करी बट ये भी सेंटर होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करिए, इस जगह पे शायद चेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है 9, 15 और 23 तारीख ही चेंजेस है, उसके पहले मुझे चेंजेस कुछ दिख नहीं रहे। फिर भी हम एक बार ना यहाँ पे एक दिन आगे करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो इसमें 2700 रुपये का प्रॉफिट है। अभी हमारे लगभग 2 दिन चले गए। अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे आप देखोगे आपको 6000 रुपये का लॉस हो रहा है। ये रेड एरिया वापस से क्यों आया होगा, लॉजिक समझो, वॉलेटिलिटी ड्रॉप गई होगी, वॉलेटिलिटी ड्रॉप गई होगी तो आपके जो कैलेंडर के बाई प्राइसेस हैं वो डल हो गए होंगे, उसकी वजह से आपको ये लॉस दिख रहा है। बट ऑन कैपिटल इज आई डोंट थिंक सो, इस 0.1% के भी ऊपर है। एक दिन और आगे चलते हैं। एक दिन आगे आप जाके देखोगे 15000 का लॉस दिखा रहा है और मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। बट इस जगह पे ना मेरे पास 2 सपोर्ट है, तो मुझे रिएक्ट करने के पहले ना 3 बजे तक देखना है कि क्या हुआ। मैं ऑफकोर्स देखूंगा कि आज की क्लोजिंग क्या हुई, क्योंकि मेरे को ऐसा तो है नहीं कि 1% के ऊपर का लॉस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ 3 बजे। 3 बजे अगर मुझे ऐसा कुछ भी डर सा लगता है ना कि मार्केट यार गड़बड़ है, कुछ है, तो मैं इसमें एडजस्टमेंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो 3 बजे गए हम, लगभग 3:15 है, मुझे 3000 का लॉस हो रहा है। और मैं इसमें आगे की तरफ देखूं तो 250-300 पॉइंट पे मुझे कोई लॉस नहीं है, लगभग 15000 का लॉस है जो कि ऑलरेडी चल रहा था। नीचे की तरफ मैं देखूं तो यहाँ पे भी मुझे लगभग 13000 का लॉस है। मतलब दोनों साइड ना 3 बजे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मार्केट नीचे खुली थी बट वो रिवर्ट करके वापस सेंटर में क्लोज हो गई। तो 3 बजे अगर कोई टेंशन नहीं है और प्राइस एक्शन मुझे बोल नहीं रहा है कि मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो आई एम ओके विद द ट्रेड और मैं इसको आगे चलने दूंगा। हम नेक्स्ट डे फिर चलते हैं। नेक्स्ट डे आप देखोगे 3:15 के आसपास यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, मुझे 3500 का लॉस हो रहा है। 3500 रुपये कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की तरफ मैं देखूँ 250 पॉइंट में मुझे क्या हो रहा है, चल रहा है मतलब हमारा 500, लगभग 24000 का लॉस दिखा रहा है मुझे। और इधर की तरफ मुझे कोई खास लॉस नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये जो 24000 है ये मेरे कैपिटल पे ऑलमोस्ट 0.8% बनेंगे, क्योंकि मैं जिस हिसाब से यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब हमें पुट को ऊपर ले जाने का टाइम आ गया है। तो हम पीएनएल में जाकर देखते हैं प्राइसेस का क्या गैप है। तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे प्राइसेस थोड़ा सा अच्छे से दिखें। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका पुट है ना वो 9 रुपए का बचा है, खाली पुट खाली 9 रुपए का है, और जो आपने कॉल बेच रखा है ना वो 22 रुपए का है। कोई कॉम्बिनेशन नहीं। इसका मतलब डेल्टा यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री हो गया होगा कि मैं आपको यहाँ होल्ड करूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ हो रहा है डेल्टा में। तो हम क्या करेंगे ना, सिंपली 9 रुपए वाले को बुक करेंगे और यहाँ पे जो 22 रुपए ना उससे पुट को मैच करेंगे। तो अब हम पुट बेचने का, पुट को क्लोज करने का टाइम आ गया 8.95। क्लियर है। अब हमारी तारीख भी 22 आ गई, मतलब हमारे पास 3 दिन ही और बचे। और हमारा जो यहाँ पे आप देखोगे कैलेंडर है पुट का बाई, ये देखो 20 रुपए। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको बिगनिंग में समझाना चाह रहा था कि जो आप बाई कर रहे हो ना थोड़ा सा 10-12 रुपए एक्स्ट्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अभी भी देखो 3 दिन पहले 20 रुपए का है, तो आपके 8-10 रुपए बचने ही वाले हैं। तो हम इसको 20 रुपए में बुक करते हैं, ये रहा। अब हमें 22 रुपए के आसपास का पुट बेचना है और 22 + 10 32 रुपए के आसपास का पुट बाई करना है। तो ये हम 25 में को गए, ऑप्शन चेन 22 रुपए, ये देखो 20 के आसपास का है, चलेगा 27। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि जो 50 वाली स्ट्राइक है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 50 वाली स्ट्राइक्स में पंगा होता है। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम 18,200 ले सकते हैं, दैट इज फाइन। ये हमने सेल मारा, ये 27 रुपए का है, मतलब हमें 27 + 10 37 रुपए के आसपास का बाई करना है। ये बैलेंस खराब नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस यही है, क्योंकि इसी वजह से आप बचोगे। 27 + 37, ये देखो 36 रुपए के आसपास का है, ये मैंने बाई मार दिया। कई बार अगर आप चाहो तो राउंड फिगर्स में आप 2-4 रुपए ऊपर नीचे भी दे सकते हो। ये किसी भी चीज़ को ना सॉलिड पत्थर की लकीर नहीं समझनी कि आपको ये समझ लेना कि नहीं यार ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आप बस नॉर्मली काम करो। अब हम इसको एक दिन जस्ट आगे लेके जाते हैं। अब हम आ चुके हैं लगभग, मैं इसको जूम आउट कर दूं जिससे बराबर से दिखे। ये देखो हम 2000-3000 के लॉस से अब हम 16000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं इस वक्त, और मार्केट बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मुझसे अभी कोई पूछेगा क्या कोई एडजस्टमेंट करनी है, मैं यहाँ पे आपको देख के बता सकता हूँ मुझे 400 पॉइंट आगे कुछ नहीं है, 300 पॉइंट पीछे कुछ नहीं, कोई लॉस नहीं दिखने वाला है। मतलब मैं इस ट्रेड को 3 बजे देख रहा हूँ, 3:15 पे 23 तारीख को, 2 दिन और बचे हैं, मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ।
हम इसको आगे लेके चलते हैं। मार्केट अब देखो हमें दे रही है लगभग 27-28 हज़ार रुपये, और ये अभी भी देखो इधर की तरफ कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। अगर कोई चाहे तो पीएनएल में देख के देख सकता है कि उसका जो पुट सेल है वो 3 रुपये बचा है, और नहीं सॉरी कॉल सेल है जो 3 रुपये बचा है, जो पुट सेल है वो 13 रुपये बचा है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वेडनेसडे के दिन 3 बजे ये बातचीत हो रही है। वेडनेसडे को 3 बजे ना आपका जो कॉल या पुट 13 रुपये बचा और जो कॉल 13 रुपये बेचने वाले ना वो बहुत नज़दीक आ जाएगा। तो अगर आपकी ट्रेड 300 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन में आपको लॉस नहीं दे रही है तो आई थिंक कि वेडनेसडे को 3 बजे आपको ये एडजस्टमेंट इग्नोर करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी भी आपको लगभग मार्जिन के हिसाब से आपको लगभग 2% मिलने वाला है, ठीक है। कई लोग मतलब मोस्टली मैं वेडनेसडे को 3 बजे क्लोज कर देता हूँ, बट इसको हम लास्ट तक लेके जाएंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। अगर हम प्राइस को देखें, प्राइस हमें कुछ करने को बोल रहा है कि ये देखो 24 तारीख है, कुछ नहीं चल रहा। ये यहाँ पे 25 तारीख है, 25 तारीख का एंड पॉइंट है। मतलब मार्केट ने ना प्राइस एक्शन वाइज भी कुछ एडजस्टमेंट मुझे बोली नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ ना कोई खास लॉस नहीं है, बिल्कुल ये प्रॉफिट में ही क्लोज होने के चांसेस है। तो हम 25 तारीख को 3:15 में ट्रेड को लेके जा रहा हूँ। ये एग्जैक्ट ट्रेड देखो बिल्कुल सेंटर में क्लोज हुई है, बिल्कुल बीचों बीच। ये वही सेंटर है जो रेड था बिगिनिंग में। तो आपने एडजस्टमेंट करते करते इसको भी ग्रीन बनाया, उसके बाद दोनों तरफ में यहाँ भी ग्रीन बनाया, आपने ऑलमोस्ट परफेक्ट 2% कमाए। मैं वही आपको समझा रहा था कि कई बार आप मोस्टली इसमें ना 2% ही बुक करने वाले हो, और आप बाई वीकली में 2% करके आपके मंथली के 4-5% बन जाते हैं। कई बार ये देखो सेंटर में क्लोज हुई तो हमने 2% कमाया, अगर ये साइड में आती ना तो मैं इसमें 4 भी ले जाता। राइट, तो हमने यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया। 3:15 और रखें, 3:30 तक रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको क्लोज करके फिर से साइकिल रिपीट करना है। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि यार ये थर्सडे और मुझे अगली ट्रेड मंडे को डालनी, तो मैं फ्राइडे सैटरडे संडे क्या करूं, एंजॉय करना है। फ्राइडे सैटरडे संडे शांति से घर पे बैठना है, खेलने कूदने जाओ। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपने एक बाई वीकली में ऑलमोस्ट 2% 2.5% कमाया है, एंजॉय करो। तो अभी हमने देख लिया प्रॉपरली कि हमने अपने कैपिटल पे लगभग 2.5% रुपए कमा लिए बाई वीकली में। तो मतलब हम महीने में 2 ट्रेड आराम से इसको डाल सकते हैं। बनने को 10 में से 8 बार हम इसमें सक्सेसफुल हैं। आप इसमें लगभग 4-4.5% आराम से निकाल सकते हो। ये अराउंड द क्लॉक बनेगा आपका 55, 50, 55 ऐसा कुछ बनेगा। इसमें 7% हाईएस्ट प्रॉफिट होता है बिगिनिंग में, बट कई बार मोस्टली मैं बोलूँगा 10 में से 4 बार आप 2% बुक करते हो। वो जो 1-2 बार है ना वो आप 3%, 3.5% भी बुक हो जाता है। तो इसीलिए अगर मैंने इसका एवरेजन देखा या फिर अभी तक जो इसको कर रहे हैं, मैंने इसको 2-2.5 साल लगातार किया है और मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया भी है। कई लोगों ने फॉलो भी किया और उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी भेजी पीएनएल में कि ऑलमोस्ट 53% के आसपास बन रहा है 2 साल लगातार से। इसका मतलब इसमें कुछ तो बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाई वीकली में साल भर करो एटलीस्ट, और देखो कि अगर आप 50 के आसपास या 40 के आसपास भी हो ना, आप यहाँ पे लगभग लाखों लोगों के आगे हो। लाखों के ऑलमोस्ट आप टॉप के 1% ट्रेडर में हो अगर आप ये कर पा रहे हो। क्योंकि लोग ना 10% 12% निकालने में भी तकलीफ आ रही है, आप 40 निकाल पा रहे हो। इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते, इंडेक्स को बीट नहीं कर, आप इंडेक्स को बीट करो मतलब 1% के ऊपर ऑलरेडी। तो ये चीज़ को मैं आप बोलूँगा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही प्रूवन मैंने कर रखी है और मैंने इसको लाइव में बहुत बार देखा है। आप जाके देखना कभी मेरे चैनल पे कि इसको मैंने लगातार आपको लाइव में दिखाया है लगभग 2-4-5 महीनों के लिए लगातार। तो इसमें बस आपको ये है कि थोड़ा सा ना सब्र रखना है। सब्र मतलब कि कई बार आपको लगेगा कि यार एडजस्टमेंट कर देता हूँ, लेकिन तीनों फॉर्मेट में देखना है कि क्या आपको 3 बजे कोई तकलीफ है कि अगर मार्केट कल 300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुली तो करना है, अगर नहीं तकलीफ है तो छोड़ देना। प्राइस में देखना अगर कोई ड्रास्टिक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो। ड्रास्टिक का मतलब मेरा ये है कि कोई चीज़ 15 दिन से साइडवेज थी, अब कोई ब्रेकआउट दे रही है, अगर वैसा कोई ब्रेकआउट है तो आप एक्शन लो। अगर कोई नॉर्मली डेली में ऊपर नीचे चल रहा है, जैसे मतलब आजकल मार्केट चल रही है, तो ऐसे में ना आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ना फिर उस 300 पॉइंट को ही गैदर करो कि उसके हिसाब से करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो एडजस्टमेंट थी उसको हमने इग्नोर किया था। प्राइस बोल भी रहा था कि नीचे जा रहा है, लेकिन हमारी ट्रेड बोल रही थी कि 300-400 पॉइंट में कोई लॉस नहीं है, तो मैं क्यों उसको छेड़ूं। तो आपको बस ये ट्राई करना है कि आप उस ट्रेड को ना छेड़ो। और ये मेरी तरफ से एडजस्टमेंट बिल्कुल मैंने फुली आपको बता दी है। आप ना पिछला वीडियो और इसको मिक्स कर लेना, 1-2 बार और देखना और चीज़ को ना धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट करके देखना। मतलब पहले 1 लॉट से फिर 2 लॉट से। कम मार्जिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 5 लाख है आपने बस शुरू में ही बिल्कुल पूरे पैसे लगा दिए। ट्राई करना, 1-2 से पहले प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा लगे, 1 महीने तक आप ग्रीन में हो, प्रॉफिट में हो, आप दिन लॉट बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको धीरे धीरे ना मेरे से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें समझ में आने लगेंगी। क्या होता है ना, कई बार स्ट्रेटजी हम सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट सामने वाला ना ट्विक करके बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता है। तो ये चीज़ है। अब मैं इसमें ना लास्ट के ना कुछ पॉइंटर बता देता हूँ, आप इसको कैसे और अच्छा बना सकते हो ऑन द विक्स पर्पज। आपको अगर इसको साल भर चलानी है तो क्या है ना, अभी 11-12 का विक्स चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 11-12 का। मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस्ड बनाया और थोड़ा सा डेबिट भी दे दिया। क्यों, रीजन क्या है, मैंने थोड़ा डेबिट इसलिए दिया क्योंकि 11-12 में मुझे मेरे पास चांस है कि यहाँ से विक्स बढ़ सकता है। तो अगर विक्स बढ़ेगा तो मैंने अगर कैलेंडर में ज़्यादा पैसे भी दिए हैं, वो बढ़ने के चांसेस हैं। बट अगर मैं इसी की जगह बोलूँ कि विक्स ना 15 और 16 चल रहा है,
तो क्या मैं आपको तब बोलूंगा कि 10, 12, 15 रुपए और ऊपर दो? नहीं, तब आप बिल्कुल बैलेंस बनाओ। क्या करो कि अगर आपने 25 बेचा सिर्फ 25 उसको बाई करो। इससे क्या होगा ना, आपका डेबिट क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट के पास विक्स के ऊपर जाने की भी चांसेस है, विक्स के नीचे जाने की भी चांसेस है। तो आप इनको बिल्कुल ही बैलेंस कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा डेबिट दिया, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डेबिट दे सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल ही बैलेंस कर दो। बट अगर ये 20 और 22 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सस्ता खरीदो। आपने 25 का बेचा ना, आप 18-20 का ही खरीदो। इससे क्या होगा, ये क्रेडिट बन जाएगा। तो आप देखो क्या हुआ, 11-12 में डेबिट, 15-16 में बिल्कुल बैलेंस क्योंकि दोनों साइड जाने के चांसेस है, और 20-22 में बिल्कुल क्रेडिट बना दो। क्योंकि जो अगला वीडियो में उसमें आपको क्रेडिट डिप्लॉय करना सिखाऊंगा, क्योंकि क्रेडिट की एडजस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, तो उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है उसमें फर्क है। तो डिप्लॉयमेंट का पूरा जो एक एरिना होगा ना, मैं उसको समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है? उसमें मिलते हैं। क्या बात है, आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा फॉर श्योर। एंड एक चीज़ मुझे भी लगता है कि अभी भी आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछेगा, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करेंगे उन सवालों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको रियांश का जो चैनल है थीटा गेनर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेकआउट। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।